रॉयल क्विज में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनटीपीसी 2020-21 में जो एग्जाम हुआ था उस क्वेश्चन का रिवीजन कर रहे हैं। तो आज हम लोग पहुंच चुके हैं 12 मार्च 2021 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, जिसमें आज पहला क्वेश्चन है जियोग्राफी शब्द किनके द्वारा गढ़ा गया था, यानी जियोग्राफी शब्द किनके द्वारा दिया गया था, इरेटोस्थनीज के द्वारा। चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आए थे? हेनसांग किसके? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, दुनिया भर में निवेश को आकर्षित करना और भारत के विनिर्माण क्षेत्र को सुदृढ़ करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है मेक इन इंडिया का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? UNESCO। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, भारतीय राज्य ने इनमें से किस पूर्व मुख्यमंत्री को 2021 में मरणोपरांत पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है तरुण गोगोई, जो असम के पूर्व मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने कितने वर्षों से पुराने वाहनों को ग्रीन टैक्स कर लगाने का प्रस्ताव रखा है? तो जिसका आंसर हो जाएगा 8 साल पुराना है तो ग्रीन टैक्स के अंदर श्रेणी में आ जाएगा। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है कि दूरदर्शन यानी कि प्रसार भारती के साथ मिलकर के वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विभाग ने जनवरी 2021 में डीजी साइंस और इंडिया साइंस नामक दो विज्ञान संचार पहल का शुभारंभ करने की घोषणा किया है। तो इन पहलों के बारे में कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो डीडी साइंस दूरदर्शन नेशनल चैनल पर 1 घंटे के स्लॉट हैं, जबकि इंडिया साइंस इंटरनेशनल आधारित साइंस चैनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, मृक्षकटी नामक साहित्य के लेखक कौन है? मृक्षकटिकम के लेखक कौन है? तो क्षुद्रक हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, भारत के पर्यावरण दिवस, भारत 2018 में विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को वैश्विक मेजबान किया था। तो इसका विषय क्या था? इसका विषय था प्लास्टिक प्रदूषण को रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दी गई घटनाओं को कालक्रम के अनुसार में सजाना है, काल के अनुसार सजाना है, जिसमें असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। इसके बाद चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो चौरा चौरी कांड 1922 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन, इसके बाद कौन हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तख्त ए अकबरी नामक मंच जहां पर अकबर के सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था, तो यह कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा पंजाब में स्थित है। बेकिंग पाउडर को किस अन्य तत्व के नाम से जाना जाता है? बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले तत्व को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन तथा ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 370 के मसौदेकार कौन है? मुख्य मसौदा यानी कि किन के द्वारा 370 अनुच्छेद को तैयार किया गया था? जिसका आंसर है एन गोपालस्वामी अयंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 के लिए काला अभिनय रंगमंच की श्रेणी के तहत पद्म विभूषण अवार्ड 2019 में किसे दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे। क्षय रोग किसके कारण होता है? क्षय रोग किससे होता है? यानी कि जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ किससे होता है? जिसका आंसर है जीवाणु से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स 2019 में भारत की रैंकिंग कितना है? तो इसमें भारत की रैंकिंग 5 नंबर है। कि संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 75 में यह जोड़ा गया था कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकता है। इसे किस संविधान संशोधन के तहत और कब जोड़ा गया था? इसका आंसर हो जाएगा 2003 में। 91 संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया था कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या कुल 15% से अधिक नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किस पर आधारित था? इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर हैं ट्रांजिस्टर पर आधारित था। प्रकाश हमेशा किस रेखा में संचरित होता है? तो यह सीधी रेखा में संचरित होता है। भू पर्यावरण के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? भूपटल होता है, उसका ऊपरी भाग को दुर्बलता मंडल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अर्थमेटिक लॉजिक के प्रवर्तक हैं? इसका आंसर क्लाउड सैमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है BSI, जो इसे बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहा जाता है, लुप्तप्राय पौधे के सूची को शामिल करता है, तो इसका नाम क्या है? किस नाम से प्रकाशित करता है? इसका आंसर है रेड डेटा बुक के नाम से। सूर्य के बाह्यतम क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? कोरोना के नाम से जाना जाता है, क्रिट या कोरोना। कौन सा खिलाड़ी हैं जो ICC विश्व कप 2019 में भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल नहीं थे? युवराज सिंह शामिल नहीं थे। ने उस भारतीय राज्य का नाम बताएं जहाँ 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित हैं। 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ, किस राज्य में है? तो केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रणालियों में संग्रह के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है, तो एडर का उपयोग नहीं किया जाता, जबकि फ्लिप फ्लॉप
लॉन्च तथा रजिस्टर का उपयोग किया जाता है। 31 दिसंबर 2020 तक जानकारी के अनुसार विमानपत्तन प्राधिकरण के चेयरमैन कौन? इसका आंसर है अरविंद सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटर फॉर स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन ऑफ एशिया पैसिफिक के कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा देहरादून में स्थित है। सेंटर फॉर स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन इन एशिया पैसिफिक कहाँ? इसका आंसर हो जाएगा देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1920-21 के दौरान किस नदी के आसपास में खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था? तो रावी नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसे कालक्रम के अनुसार सजाना है। इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले मोहम्मद गजनी आए थे, इसके बाद गोरी आया था, इसके बाद कौन था? चंगेज खान, इसके बाद तैमूर लंग आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई राज्य में संवैधानिक तरीके से संचालन करना विफल होता है तो वहाँ राज्यपात लागू किया जा सकता है। तो राज्यपात का लागू करने की घोषणा किनके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि राज्यपाल जिस राज्य में लगाना है उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा लिखित आवेदन देने पर राष्ट्रपति के द्वारा लागू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो ने छात्र समुदाय के बीच स्टार्टअप और उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए तथा देश में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास के लिए शिक्षा और औद्योगिक जनित बीच अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए तीसरा स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना कहाँ किया गया है? इसका आंसर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुचिरापल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाषाण युगीन 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है, यानी कौन है जो उस समय नहीं आता है पाषाण काल से संबंधित? तो ताम्र पाषाण नहीं है, जो कि पूरा पाषाण, नव पाषाण और मध्य पाषाण शामिल हैं। कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? जिसका आंसर क्या हो जाएगा? तो कावेरी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में, बाकी ये सभी नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खारे पानी में रहने वाला जो मगरमच्छ है वह कहाँ पाया जाता है? तो खारे पानी वाला मगरमच्छ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। जन गण मन अधिनायक जो है आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रगान में कब सम्मिलित किया गया था? जिसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया किस वर्ष में नई दिल्ली में स्थित मशहूर स्मारक इंडिया गेट पर अमर ज्योति जवान के रूप में अखंड रूप से प्रज्वलित है? इसका आंसर है 1971 से ही जल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न कंपनी का दर्जा यह किन के द्वारा दिया जाता है? तो लोक उद्यम विभाग के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 मार्च 2021 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान महात्मा गांधी कहाँ थे? इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता में हिंसा हो गया था तो उसको शांत करने के लिए गए थे। यहाँ जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY के तहत दुर्घटना के दौरान मृत्यु होने पर प्रदत्त बीमा की राशि कितना है? इसका आंसर है 2 लाख। नीट परीक्षा 2020 का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर है NTA के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौजूदा केंद्र सरकार में प्रताप चंद्र सारंगी को राज्य मंत्री के रूप में कौन सा मंत्रालय दिया गया है जो 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार है, यानी कि 2020 तक के अनुसार कौन थे? प्रताप चंद्र सारंगी कौन मंत्री थे राज्य के? जिसका आंसर क्या हो जाएगा? सूक्ष्म लघु एवं उद्यम मंत्रालय के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के पदभार कौन ग्रहण करते हैं? राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन है? तो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। पदेन अध्यक्ष मतलब उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राज्य के कोई तट नहीं है, किस राज्य में? बिहार में कोई तट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसरो के ह्यूमन स्पेस सैटेलाइट सेंटर के संस्थापक किसे कहा जाता है? तो श्री उन्नीकृष्ण नैयर को कहा जाता है, डॉक्टर S उन्नीकृष्ण नैयर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है? जिसका आंसर हो जाएगा सेंटिनली जनजाति है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर कि किस वर्ष में इसरो ने विशिष्ट रूप से शैक्षणिक के क्षेत्र में के लिए समर्पित एजुकेशन सेट एजुसेट 3 का प्रक्षेपण किनके द्वारा किया गया था? कब किया गया था, यानी कि इसमें दिया गया है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा? 2004 में। एजुसेट 2004 में छोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निपाह वायरस के प्रकृति आश्रयदाता कौन है? निपाह वायरस के आश्रयदाता कौन है? इसका आंसर है फ्रूट बैट, यानी कि चमगादड़। चमगादड़ के चलते निपाह वायरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस समूह में आउटपुट डिवाइस शामिल किए गए हैं? निम्नलिखित में कौन सा समूह है जो आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है? जिसका आंसर सी हो जाएगा प्लॉटर, मॉनिटर तथा प्रिंटर है, यह एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन से एक बिमस्टेक संगठन के में सम्मिलित नहीं है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो मालदीव जो है बिमस्टेक का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में इनमें से किस सार्क सेंटर की स्थापना की गई है? सार्क के किस सेंटर की स्थापना भारत में किया गया है? सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर की स्थापना भारत में है। बम्बू डांस के रूप में
प्रमुख प्रख्यात चेरो का नृत्य है वह किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? बम्बू डांस नृत्य फाइनली किस राज्य का है? जिसका आंसर हो जाएगा मिजोरम का नृत्य है। पंडित बिरजू महाराज शास्त्रीय नृत्य शैली के महान नर्तक थे, यानी कि बिरजू महाराज किससे संबंधित हैं? कथक से संबंधित हैं। काकोरी कांड कब हुआ था? काकोरी जो ट्रेन लूट कांड हुआ था, इसकी घटना हुई थी 1925 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई क्रिकेट टेस्ट सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज के रूप में किसे दिया गया था? प्लेयर ऑफ द सीरीज के रूप में पैट कमिंग्स को दिया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवरत्न कंपनी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक नवरत्न कंपनी नहीं है? जिसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा भारतीय विमानन प्राधिकरण। जबकि नवरत्न कंपनी में है इंजीनियर इंडियन लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्रीय बैंक नहीं है? सार्वजनिक क्षेत्रीय बैंक नहीं है, जिसका आंसर साउथ इंडियन बैंक। जलती हुई मोमबत्ती को कांच के जार से ढकने पर जलती हुई जो मोमबत्ती है वह क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा एक असम में स्थित नहीं है टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान बताना है। इसका आंसर क्या है? डंपा है, मिजोरम में स्थित है। भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट मौजूद हैं? यानी कि भारत में कुल कितने जैव विविधता हैं? तो 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। मधुबनी चित्रकला किस राज्य में है? मधुबनी चित्रकला का संबंध है, जिसका आंसर हो जाएगा बिहार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से कौन से एक नहीं है? इंटेल एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जबकि लिनक्स, विंडोज, मैक ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, 1857 के सिपाही विद्रोह किस तिथि को शुरू किया गया था? तो 10 मई को शुरू किया हुआ था। भारत में कितने राज्यों में की सीमाएँ बांग्लादेश से कितने राज्यों की सीमाएँ लगती हैं? 5 राज्यों की सीमाएँ लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न से सम्मानित भूपेन हजारिका किस राज्य के किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा असम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रिट लैब में मैग्नीशियम के फीते को जलने के परिणाम स्वरूप किस उत्पाद का उत्पादन होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणतंत्र भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे नहीं दिया गया है? जिसका आंसर क्या हो जाएगा? सर एम विश्वेश्वरैया को नहीं दिया गया है, जबकि सी राजगोपालाचारी, सी.वी. रमन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से खनन मंत्रालय के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? खनन मंत्रालय के अंतर्गत तांबा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य की सीमा मिजोरम राज्य की सीमा से नहीं लगता है? मेघालय की सीमा मिजोरम से नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपये के चिन्ह के प्रतीक के रूप में जो डिजाइन है वह किनके द्वारा दिया गया था? रुपये का चिन्ह जो ऐसे दिया जाता है वह किसके द्वारा दिया गया था? डी उदय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2020 तक जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किस एक मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है? समाजवादी पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी है, जबकि बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2019 में आर्थिक जनगणना का आयोजन किया गया था, तो यह कौन सी जनगणना है? इसकी आंसर है 7वीं जनगणना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुमायूं और शेर शाह के बीच में जो युद्ध लड़ा गया था वह कब लड़ा गया था? जिसका आंसर है 1539 में लड़ा गया था। जो चौसा का युद्ध है वो उसको पूछा गया है, बिलग्राम का युद्ध यदि होगा तो 1540 हो जाएगा, चौसा का युद्ध 1539 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस वर्ष में सतत विकास लक्ष्यों को परिभाषित किया गया है? 2015 में। आंतररस भोजन में मौजूद प्रोटीन को कौन से अणु में परिवर्तित कर देता है? अमीनो अम्ल में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतपूर्व आईएनए के नेता कौन हैं जो ब्रिटिश भारत के सरकार के विरुद्ध युद्ध भड़काने के आरोप में नहीं लगाया गया था? किन पर नहीं लगाया गया था? जिसका आंसर है मोहन सिंह पर नहीं लगाया गया था, जबकि प्रेम सिंह सहगल, शहनवाज खान तथा गुरबख्श सिंह ढिल्लों पर लगाया गया था आरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्तियों के लिए उपचार करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? ऑर्थो लेंस का प्रयोग। किस संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 21 का ए जोड़ा गया है? 21 का ए जोड़ा गया है 86 संविधान संशोधन के तहत। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।